हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नर्सिंग नागपुर। हाँ, तो एम्स नर्सिंग एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिनके 80 एंड 75 प्लस मार्क्स आए हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जिनके 70, 65 और 50 एंड 40 तक भी मार्क्स आए। तो जिनके 70, 65 एंड 40 तक भी मार्क्स है, तो उन स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगी कि आपकी रेंज ज़्यादा है, जैसे 2000, 3000, 8 या 9000 तक भी है, बट आपका लिस्ट में रोल नंबर आया है, तो इसका मतलब यह है कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। आपको ये नहीं सोचना है अभी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। देखो, सिलेक्शन ऐसे डिसाइड नहीं होता है कि अगर आपकी रैंक ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये श्योर है। तो ऐसे सिलेक्शन डिसाइड नहीं होता है, आपको ये सब सोचना नहीं है। क्योंकि देखो, सिलेक्शन ऐसे डिसाइड होता है कि जैसे जिनकी ज़्यादा नंबर है, बट उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनके इतने नंबर होने चाहिए ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए। बट उनके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, अगर वो कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ये सोच रहे हैं कि हाँ इतने नंबर के अंदर उनका सिलेक्शन हो जाएगा, बट उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनकी काउंसलिंग जनरल के अकॉर्डिंग होगी। और उनके चाहे ज़्यादा नंबर हो, बट जो उनकी कैटेगरी के अंदर जितने नंबर चाहिए उतने नंबर नहीं है, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जनरल के अकॉर्डिंग उनके नंबर कम रहेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपसे जिनके ज़्यादा नंबर आए तो उनका डेफिनेटली सिलेक्शन हो ही। तो जिनके जैसे कम नंबर है, तो जिनके जैसे थोड़े कम नंबर है, बट उन्होंने ज़्यादा नंबर वाली एम्स ऊपर फिल कर रखी है, तो उसको वो फर्स्ट राउंड में मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिनके ज़्यादा नंबर आए हैं उनका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। अपनी काउंसलिंग कैसे करनी है, ये बहुत मेन पार्ट रहता है। और आपके पास अपने सारे सर्टिफिकेट और आपके पास अपने कास्ट के सर्टिफिकेट होने चाहिए, और आपको अपनी काउंसलिंग अच्छे से करनी है ताकि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाए अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो। और कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके उतने अच्छे नंबर नहीं है, तो अगर आप अपनी काउंसलिंग अच्छे से करोगे तो आपको डेफिनेटली ओपन राउंड में भी सीट मिल जाएगी। ओपन राउंड में क्या रहता है, ओपन राउंड के अंदर आपको 25,000 पे करने रहते हैं। अगर आपको सीट मिल जाती है तो वो आपको मिलते नहीं है, वो आपको अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद में मिलते हैं। बट अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आपको वापस रिटर्न मिल जाते हैं। और एक दो सीट तो हमारी वैकेंट ही थी ओपन राउंड के बाद। और इस बार की कट ऑफ जितनी मैंने आपको बताई है उतनी ही रहने वाली है, क्योंकि पेपर उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आया था। और अगर आपने मेरा जो कट ऑफ वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, आप एनालिसिस कीजिए कि आपके कितने नंबर है और इस बार की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। और प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए आपके नंबर, मैं आपको बताऊंगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आपके उस रेंज के अंदर नंबर है तो आप एक सेफ जोन में हो, आपके सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम है। हाँ, तो अब आपका लिस्ट में तो नाम आ गया है, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपकी एम्स नर्सिंग 2025 एग्जाम की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, एंड आपको काउंसलिंग के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और क्या वो डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के अंदर चाहिए होते हैं, या फिर जब आप कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करते हैं उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। मैं सब बताऊंगी कि आपको काउंसलिंग के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और जब आप कॉलेज के अंदर रिपोर्ट करते हैं तब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेरी काउंसलिंग कैसे हुई थी, कब मैंने मेरा कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया था, कब मैंने कॉलेज फिल की थी, कब मेरी काउंसलिंग का रिजल्ट आया था और कब ऑफर लेटर आया था। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ आपकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। 9 जून 2024 को मेरा एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ था, और उसका जो रिजल्ट आया था वो 18 जून का आया था। 18 जून को ऑलमोस्ट रात के 10 बजे के आसपास आया था उसका। इस बार जो 1 जून को एग्ज़ाम हुई थी उसका रिजल्ट तो जल्दी ही आ गया था, 6 जून को आ गया था। तो हाँ, आपकी काउंसलिंग थोड़ी जल्दी स्टार्ट होगी, बट जो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी काउंसलिंग कब स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम तक तो आपकी काउंसलिंग डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगी, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। कि दूसरे दिन हमारा स्कोर कार्ड आ गया था, और स्कोर कार्ड आने के बाद में मैंने मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सब अरेंज कर लिए थे। देखो ये रहता है कि
आप अपने डॉक्यूमेंट पहले ही अरेंज कर लो, क्योंकि बाद में जब आपको कॉलेज अलॉट होती है उसके बाद में टाइम तो रहता है, बट कभी कभी जैसे अपने पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं तो उनको अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं कहूँगी कि आपके पास जब आप ओबीसी का सर्टिफिकेट अपलोड करते हो उससे पहले थोड़ा टाइम रहता है, तो आप उस टाइम के अंदर अपने अपने सारे डॉक्यूमेंट हैं जितने भी मैक्सिमम हो सकते हैं अरेंज करके रखिए, ताकि आपको आगे जाके उतना लोड नहीं रहे। जैसे 18 जून को मेरा रिजल्ट आया था और 30 जून को मैंने मेरा ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड किया था। कास्ट सर्टिफिकेट मैं आपको बता दूंगी कि मैंने कैसे अपलोड किया था। आप खुद से भी उसको अपलोड कर सकते। मेरे पास उसकी हार्ड कॉपी थी। उस हार्ड कॉपी को मैंने इंटरनेट कैफे के थ्रू अपलोड किया था। बट आप उसको खुद से भी अपलोड कर सकते हैं। ओबीसी का सर्टिफिकेट वैलिड हुआ ओबीसी का सर्टिफिकेट अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, ये आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा कि अगर वो वैलिड हो गया है तो आपके पास कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि वो वैलिड हो गया। अगर आप उसको ओपन करके देखोगे तो आपको बस ऐसे लगेगा कि ये अपलोड नहीं हुआ है, बट वो अपलोड हो चुका है, बट वो वैलिड नहीं होगा। ईमेल आ जाएगा या साइट पे दिखा देगा कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड नहीं हुआ है। जब मैंने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया था तो मैंने बार बार साइट को ओपन करके देखा था कि मेरे को पता नहीं लग रहा था कि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हुआ है या फिर नहीं हुआ है, बट मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई मेल नहीं आया, तो वो वैलिड हो चुका था। 30 जून के बाद में 5 जुलाई को आज शाम तक कॉलेज फिलिंग का ऑप्शन आया था। बाद में उसमें मैंने मेरी कॉलेज फिलिंग की थी। मैंने मेरी कॉलेज फिलिंग मेरी रैंक के अकॉर्डिंग की थी कि मेरी रैंक ऐसे है और मेरे को फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज चाहिए थी। क्योंकि क्या रहता है कि अगर आपको क्योंकि मेरे को जो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिल रही थी मेरे को वही कॉलेज चाहिए थी। फर्स्ट राउंड में मुझे एम्स नागपुर अलॉट हुआ था। उसका रिजल्ट आया था 12 जुलाई को। मेरे को याद है कि उसका रिजल्ट 12 जुलाई को शाम तक आया था। तो उसका रिजल्ट कैसे आता है? उसकी लिस्ट निकलती है, उसके अंदर आपको अपने रोल नंबर डालने रहते हैं, फिर आपको जो कॉलेज अलॉट होती है उसका नेम आ जाता है। कॉलेज अलॉट होने के बाद में मेरे को एम्स नागपुर की तरफ से ऑफर लेटर आया था। उसके अंदर आपको रिपोर्टिंग डेट दे रखी रहती है, स्टार्टिंग और लास्ट डेट दे रखी है। रिपोर्ट का मतलब ये है कि वहाँ पर अपन को अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने रहते हैं। यह नहीं है कि अपन को पोस्टल अलॉट हो जाएगा। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऑलमोस्ट 1 दिन लग जाता है, बट ये नहीं है कि उस टाइम पे अपन को पोस्टल अलॉट हो जाता है। कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के बाद में मैं मेरे घर आ गई थी। उसके बाद में सेकेंड राउंड की लिस्ट निकली थी और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी। और उन्होंने अपने और उसके साथ ही क्या होता है कि जब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होती है और उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो टाइम रहता है उसके तुरंत बाद ही आपको जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है और उसकी लास्ट डेट दे रखी रहती है। तो उसके बाद में मैं दोबारा गई थी अपने कॉलेज में और मेडिकल एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट मिनिमम 4 से 5 डेज लगते हैं। हॉस्पिटल में कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और कई डिपार्टमेंट में कम टाइम लगता है। अगर आपको मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन की फुल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे कैसे हुआ था और उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी रहती है। मेडिकल एग्जामिनेशन की लास्ट डेट थी 2 अगस्त। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में मेरे को तुरंत हॉस्टल हो गया था। मैक्सिमम 15 जून तक अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। तो इस टाइम के अंदर आपको ओनली अपना कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए रहता है। उसके बाद में आपको अपना कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए रहता है और उसके मैक्सिमम 1 वीक के अंदर आपको जो कॉलेज फिलिंग का ऑप्शन है वो मिल जाएगा और उसके 10 डेज बाद में आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसके मैक्सिमम 1 वीक के अंदर और उसके मैक्सिमम 6 से 7 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। और इस टाइम के अंदर आपको अपना कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए रहता है, ओनली कास्ट सर्टिफिकेट को छोड़। जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करने जाते हैं, कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवा लेना, अपनी 11th-12th की मार्कशीट बनवा लेनी है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है जो आपको अपने स्कूल से या फिर जहाँ से आपने कॉलेज किया है वहाँ से आपको मिल जाएगा, या फिर वो आपकी मार्कशीट के पीछे भी रहता है 12th की।
जो आपको ऑफर लेटर आया है उसकी कॉपी निकलवा लीजिए, और जो लिस्ट निकलती है उसकी आपके पास में, और जो आपने चॉइस फिलिंग की रहती है उसकी आपको लिस्ट निकालनी है कि आपको कि आपने चॉइस फिलिंग किस ऑर्डर में की है, तो उसकी लिस्ट निकलती है तो आपको निकलवा लेनी है। और अपनी जो आईडी रहती है उसकी कॉपी निकलवा लेना, 3 से 4 कॉपी निकलवा लेना, उसकी 5 से 6 कॉपी निकलवा लेना, पासपोर्ट साइज फोटो निकलवा लेना जो आपने एम संजय एग्जाम में अपलोड की थी। साल सर्टिफिकेट की तो नीड नहीं होती है, बट उसकी कॉपी भी आप निकलवा लेना। कि जितने भी डॉक्यूमेंट सबकी आपके पास कॉपी होनी चाहिए, सबकी कॉपी निकलवा लेना, मार्कशीट वगैरह सबकी। और जो एडमिट कार्ड है उसकी कॉपी निकलवा लेना, सीट लोकेशन लेटर है उसकी कॉपी निकलवा लेना। कॉपी के मैक्सिमम 5 सेट तो आप हर डॉक्यूमेंट के फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप की कॉपी निकलवा लेना, और सीट लोकेशन लेटर का कॉपी, जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी भी कॉपी निकलवा लेना, और मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट है उनकी कॉपी निकल, क्योंकि इनकी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे और बाद में बहुत नीड होती है। तो फ्रेंड्स, जितने मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनको आप अरेंज कर लीजिए। और अगर आपको इनके अलावा कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।